कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्मारक विवाद पर बयान दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने हिंदुस्तान की नाम ऊंचा किया और पूरे वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर साहब का जैसे वेलकम होता था और जो और प्रेसिडेंट थे वो इनसे आकर पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। जब देश पूरा वर्ल्ड आर्थिक संकट में आ गया तो उस टाइम सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी पगड़ी की भी लाज रखी, शान रखी और हिंदुस्तान को भी आगे लेकर गए। आज डॉक्टर साहब को वहाँ राजघाट में वहाँ नाच करवाने की जो उनका फैसला है, मेरा ख्याल वो अच्छा नहीं समझते कि जहाँ वो नहीं चाहते कि एक पगड़ी वाला वहाँ खड़ा हो जाए जहाँ और खड़े हैं। सुखजिंदर रंधावा तो क्या बताएंगे, वो तो 1984 के सिख कत्लेआम के जस्टिफाई करते थे। उनके तो पिताजी ने बाकायदा जस्टिफिकेशन दी और दरबार साहब पे हमले की जस्टिफिकेशन दी। मैं उस चीज़ों में जाना नहीं चाहता। देखिए, बहुत इस तरह की घटिया राजनीति ना की जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा को इस तरह से इन गंदे अल्फाजों से उनकी अंतिम यात्रा को ख़राब ना किया जाए। मैं तो कांग्रेस से आग्रह करता हूँ, ये पॉलिटिकल वल्चर जो चीलें बन रही हैं ना, राजनीतिक चील बन गई हैं कि जिंदों के साथ साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मिट्टी भी खराब करने पर तुले हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो सुना आपने दोनों बयान, किस तरह से नेताओं के बयान इस पर आ रहे हैं। और अब देखिए, मनमोहन सिंह की आइडेंटिटी तक को इसमें शामिल कर लिया गया है। केटीएस तुलसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी सर, आपने बयान सुने, हमने दोनों रंधावा जी के और सिरसा के बयान हमने आपको सुनाए। आपको इन बयानों को सुन के क्या लगता है? जिस बात को मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में कभी नहीं उतारा या कहा या बताने जताने की कोशिश की, उनके जाने के बाद उनके स्मारक के नाम पर उन चिन्हों का प्रयोग किया रहा, उन संबोधनों का प्रयोग किया जा रहा उनके लिए। उनके होते हुए ऐसी कभी बात हुई नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह shot into prominence as the finance minister in the government of Mr. Narasimha Rao. That was in early 1990. And thereafter he brought such sweeping reforms that the nation will always remember for him for his contribution. It was a time when India was on the verge of default, and he showed the courage to take strong corrective action. It was a time when Mr. Narasimha Rao initiated restructuring process, even eventually abolishing the industrial licensing, opening up private sector, cutting down on obstacles and on the path of foreign investments. In an instant, economic landscape of the country was transformed. The groundwork for economically sound India in increasingly global world will go always to the in-depth experience that Dr. Manmohan Singh possessed and utilized. I want to say again that he will be remembered always for having ushered in an era of liberalization. And it is widely believed to have changed the course of Indian economy trajectory. He was a simple person. He was known for his integrity, ability, and modest to the core. He will always be remembered for his lifestyle of simplicity, and also that his leadership was not weak, as is said in some political circles. But his history would be kinder to him, he said, when such allegations are thrown at him. Till only a few months ago, he was sitting member of the Rajya Sabha. He gave up his membership because he was
not fully well medically, जी and therefore he also resigned from the membership जी of Rajya Sabha. We बिल्कुल will जैसा आपने रेखांकित do किया well to his memory. जी। And केटी तुलसी सर, जैसा आपने रेखांकित जी। किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आर्थिक नीतियों के लिए जाने जाएंगे और साथ ही अपने जीवन की सादगी के लिए जाएंगे।